नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी को सौंपी है कि इन 15 लोगों को रेड करके इनके ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ। आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी के कारनामों का बड़ा खुलासा किया है कि मोदी कैसे सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करती है और कैसे लोगों को टारगेट करती है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। जी हां, मनीष सिसोदिया ने बड़ा खुलासा करते हुए यह बात कही है कि हमें सूत्रों मतलब अंदर की जानकारी मिली है कि 15 लोगों को निशाने पर रखा है नरेंद्र मोदी ने, और उन 15 लोगों पर ईडी भेजेंगे, उन 15 लोगों पर सीबीआई भेजेंगे, उन 15 लोगों पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, जो कि उनके बड़े प्रिय हैं, उनको भेजेंगे कि कैसे भी करके इन 15 नेताओं को रोको। यह हम नहीं, मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी के कारनामों का बड़ा खुलासा किया है कि कैसे मोदी जी अपना तिकड़म चलाते हैं, कैसे गणित गुणागणित बैठाते हैं और कैसे जो है विपक्ष के नेताओं को परेशान करते ताकि चुनाव के वक्त वो चुनाव कायदे से लड़ सके। और ये कई बार हुआ है। तो एक बार फिर से 15 नामों खुलासा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15 नामों को मोदी जी ने कहा, सीबीआई को बुलाया, ईडी को बुलाया और राकेश अस्थाना पुलिस कमिश्नर दिल्ली को बुलाया कि ये 15 नाम हैं, जिनमें से कई नाम जो है आम आदमी पार्टी के भी शामिल। ऐसा मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि ऐसा है, इनको बर्बाद कर दो, इनके यहाँ छापे डालो, इनको परेशान कर दो, इनके घर में घुस जाओ, इनको फर्जी मुकदमे इनके ऊपर लिख दो, इनको जेल में डाल दो, ताकि थोड़ा चुनाव का माहौल ठीक हो जाए, हम चुनाव जीत जाएं। ये करते हैं। तो आप सुनिए कि कैसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मनीष सिसोदिया ने एक एक कारनामा खुलासा किया, कैसे खुलासा किया है वो आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी को सौंपी है कि इन 15 लोगों को रेड करके इनके ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ, इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाओ और इनको बर्बाद करना है। आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है। ये टास्क प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को दिया है, उन्होंने ये टास्क ईडी को दिया है, उन्होंने ये टास्क दिल्ली पुलिस को दिया है। उनसे कहा गया है कि कुछ भी करो, झूठे मुकदमे लगाओ, चाहे इनके ऊपर, चाहे झूठे केस लगाओ। ये 15 लोग जो हैं, इनमें जो हमारे रिलायबल सोर्सेज ने हमको बताया कि इन 15 लोगों में कई नाम आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया ने मोदी की कलई खोल कर रख दी है, मोदी के उस तिकड़मी दिमाग के सारे पेच ढीले कर दिए हैं और सब कुछ कह दिया। यही नहीं रुके मनीष सिसोदिया ने मोदी को खुली चुनौती भी दी है कि भेजना हो जो भेज लो, भेजना हो सीबीआई को हमारे घर में भेज लो, भेजना हो, आप पहले भी चुके हो, भेजो, हमारे यहाँ ईडी भेजो, हम ईमानदार की राजनीति करते हैं। और ये साफ तौर पर एक चुनौती है नरेंद्र मोदी को, और चुनौती किस तरह से मनीष सिसोदिया ने दी है वो भी आप सुनिए। चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि जो भेजना है भेज लो, हम डिगने वाले नहीं। मोदी जी, आप अपनी पुलिस भेज लीजिए, आप अपनी सीबीआई भेज लीजिए, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज लीजिए, आप ईडी को भेज लीजिए। आपने पहले भी सारे डिपार्टमेंट भेजे हैं, आप फिर से भेज लीजिए। हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम सच्चाई की राजनीति करते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। आपको जो चाहे जांच करा लीजिए हमारे खिलाफ, आप हमारे खिलाफ जितना चाहे मुकदमे करा लीजिए, फर्जी मुकदमे, फर्जी रेड, फर्जी अरेस्ट, जितना करा लीजिए। आम आदमी पार्टी अपनी सच्चाई की राजनीति पर डिगी रहेगी, अटल रहेगी, उससे डिगेगी नहीं। तो मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार को चेता दिया और बता भी दिया कि जो करना है आप कर लो, आप सीबीआई भेजो, आप ईडी भेजो, आप राकेश अस्थाना को भेजो, जो कि आपके बड़े प्रिय हैं और सब जानते हैं किस तरह से मोदी का उनका आपस में कितना घनिष्ठ संबंध है, और उस घनिष्ठता का जो है वादा कर रहे हैं। और मनीष सिसोदिया से यह भी कहा कि आप टेंशन मत लो। मनीष सिसोदिया ने कहा कि राकेश अस्थाना ने मोदी जी से कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूं कि इन 15 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगा, क्योंकि भक्त है, वो भी तो भक्त है, तो भक्त ही तो निभाएंगे। भक्त वत्सलता कहां जाएगी आखिरकार, वो निकले कहीं ना कहीं फूट फाट के सामने तो आएगी। तो ये देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष के नेताओं को परेशान करते हैं। कुछ और भी चीज बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि मनीष सिसोदिया ने कलई खोल कर रख दी है
जो पहले जो है जिस तरह से आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेताओं के यहां सीबीआई भेजी गई, ईडी भेजी गई, परेशान किया गया, किस तरह से सोमनाथ भारती के यहां, खुद मनीष सिसोदिया के यहां, मुख्यमंत्री के यहां, उनके विधायकों के यहां किस तरह से उनके विधायकों को परेशान किया गया, क्योंकि वो मोदी के लिए चुनौती बन रहे थे, तो उनको टारगेट किया गया। और टारगेट कैसे किया, तो ये सवाल भी और ये कलई खोली है मनीष सिसोदिया ने। बताओ, जो आपने जांच करवाई थी मुख्यमंत्री के यहां, जो आपने मनीष सिसोदिया के यहां जांच करवाई थी, जो आपने एमएलए के यहां जांच करवाई थी, उन जांचों का क्या हुआ? सोमनाथ भारती के यहां जांचों का क्या हुआ? देखिए मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आपने पहले भी बहुत रेड कराई है हमारे ऊपर। खुद मेरे घर पे 2 बार सीबीआई की रेड हो चुकी है। 6-6 घंटे मेरे घर सीबीआई की रेड हुई है। आप देश को बताएंगे कि क्या मिला उसमें? कुछ निकला उसमें? क्या नतीजा निकला उसका? सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ में 12 केस सीबीआई में दर्ज कर रखे हैं। क्या निकला उसमें? हमारे 21 एमएलएस के खिलाफ फर्जी मुकदमे, फर्जी केसेस बना बना के उनको अरेस्ट करके जेल में रखा गया। अंत में जब मामला अदालतों में पहुंचा तो अदालतों में कई मामलों में तो पुलिस को फटकार लगाई गई कि इस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के तुम पॉलिटिकल गेम खेलते हो, पॉलिटिकल पार्टीज का टूल बने हुए हो। क्या निकला प्रधानमंत्री जी उसमें? आपने 21 एमएलएस भी अरेस्ट कराए थे हमारे। आपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें रचवाई। उनके दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई, उनके घर में पुलिस का छापा पड़ा, उनके बेडरूम में भी पुलिस घुसा दी आपने। पहली बार ऐसा हुआ देश के चीफ मिनिस्टर के घर में पुलिस घुसी, उनके बेडरूम तक में पुलिस पहुंचा दी आपने। बाद में कोर्ट ने छोड़ दिया, बल्कि कोर्ट ने लताड़ भी लगाई पुलिस को। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, इन रेड्स का क्या निकला? तो मनीष सिसोदिया ने एक एक करके पहले खुलासा किया, फिर उनको चुनौती दी कि भेजना है जिसे भेज लो आप। उसके बाद यह भी कहा कि जो पहले भेजा था भैया वो भी तो बता दो कि पहले जो सीबीआई के रेड मुख्यमंत्री के आवास से पड़ गई, मुख्यमंत्री के बेडरूम तक पहुंच गई, उसका क्या हुआ, उसमें क्या निकला, जनता को बताया आपने? वो नहीं बताएंगे। इनका मकसद सिर्फ है कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करना। और इसी कारण मद्रास हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को अभी कुछ दिन पहले फटकार लगाई थी, डांटा था और कहा था कि सीबीआई को रिहा करो, सीबीआई को जो बंद पिंजरे में तोता जो बना रखा है इसको रिहा करो और इसको जो है विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल मत करो। यह साफ तौर पर मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था, फटकार लगाई थी मोदी को, क्योंकि वो कोर्ट क्या पूरी दुनिया अब जान गई है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कैसे सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो हर एक संस्था गलत इस्तेमाल, चाहे ईडी हो, आईटी हो। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा किस तरह से जो इनके खिलाफ गलत लिख दे, गलत बोल दे तो उसके खिलाफ भी ये चले जाते हैं। भाई साहब, आपने देखा कि 2 समाचार पत्रों के खिलाफ चले गए थे मोदी जी, एक भारत समाचार, एक दैनिक भास्कर। वहां आईटी का छापा पड़ गया। क्या मिला उसको बताया किसी से? कुछ वहां मिला आपको? ये नहीं बताएंगे कि मिला कि नहीं मिला, इससे मतलब नहीं है। बस छापा डलवाने से मतलब है, परेशान करने से मतलब है, धौंस दिखाने से मतलब है कि हमसे पंगा लोगे तो हम सीबीआई भेज देंगे, हमसे पंगा लोगे तो ईडी भेज देंगे, हमसे पंगा लोगे तो हम आईटी भेज देंगे और साथ ही साथ हम पुलिस कमिश्नर को भी लगा देंगे कि जाओ तुम लगो, सबका सफाया करो, सबको जेल में भेजो। तो ये मोदी का चरित्र है और ये मोदी का कारनामा है। तो इस तरह के कारनामे मोदी करते रहते हैं। मनीष सिसोदिया ने उनकी कलई खोल दी है, बड़ा खुलासा किया, बहुत बड़ा खुलासा है किस तरह से 15 नेताओं को टारगेट करने का मूड बना लिया नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि विकास तो इनके पास है नहीं। विकास हो तो विकास की बातें करते, तो ये विपक्ष के नेताओं के विनाश की बात करें, विपक्ष नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, वो चुप हो जाए, डर जाए, बोले ना ज्यादा हमारे खिलाफ। नहीं तो कई विपक्ष नेताओं ने अगर पोल खोलनी शुरू कर दी तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये निपट जाएंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।